Hello, students. Let us start the rest part of the chapter packing, paragraph number 9. And then it was George's turn, and he trod on the butter. So अब किसकी बारी थी? जॉर्ज की. हैरिस ने पहले पैकिंग कर रहा था, अब जॉर्ज कर रहा है. और अब क्या होता है, जो बटर होता है उसके ऊपर वो अपना पैर रख लेता है. आई डिडेंट से एनीथिंग. नरेटर कहता है कि मैं कुछ नहीं बोलता. बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम. फिर मैं आकर, जैसे आप पिक्चर में देखते हो, टेबल के किनारे पर आके बैठ जाता है जो नरेटर है, थर्ड पर्सन ये वाला नरेटर है जो. इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड. मेरे कहने से भी ज़्यादा, मेरे इस बैठने के तरीके से वो ज़्यादा चिढ़ जाते हैं. आई फेल्ट दैट, मैं इसको महसूस करता हूँ. इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड देन couldn't find them when they wanted them. उससे वो घबरा जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, और जो वहाँ थिंग्स रखी होती हैं उसके ऊपर वो चढ़ जाते हैं, पैर रख लेते हैं, अपने स्टेप करते हैं, और कुछ चीज़ों को, थिंग्स को अपने वो पीछे रख लेते हैं, और जब उनको ज़रूरत होती है कि पैक करने की तो तब वो उनको मिलती नहीं. एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश्ड द पाइज. फिर पाइज को सबसे नीचे रख देते हैं और उसके ऊपर जो भारी चीज़ें होती हैं, हैवी थिंग्स होती हैं, उसको ऊपर रख देते हैं. इस करने से वो पाइज सारी चूर हो जाती हैं, स्मैश हो जाती हैं. दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर. जो सॉल्ट है, जो नमक है, उसको भी वो खिलार देते हैं हर चीज़ के ऊपर. अपसेट का मतलब. और बाकी अब बारी है बटर की, मक्खन की. I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. कहते हैं कि जो बटर के साथ इन दो आदमियों ने किया ना, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा जो बटर के साथ इन्होंने किया. After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. अपनी जब वो स्लीपर उतार देता जॉर्ज, तो उसको वो कैटल में पाने की कोशिश करते हैं. इट वुडेंट गो इन एंड वट वॉज इन वुडेंट कम आउट. और ये अंदर नहीं जाता और बाहर आता है. दे डिड स्क्रेप इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर. और एंड में वो क्या करते हैं, बाहर निकाल के इसको चेयर पर रख देते हैं. एंड हैर सैट ऑन इट. और हैर इस बटर के ऊपर बैठ जाता है. एंड इट स्टक टू हिम. और वो बटर है उसके पीछे चिपक जाता है. एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम. और फिर उसको वो सारे रूम में ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, क्योंकि बटर तो उसके पीछे चिपका हुआ है. हैरिस के मिलेगा कहाँ. आई टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर सेड जॉर्ज. जॉर्ज कहता मैं कसम खाता हूँ भाई, मैंने तो जो चेयर पर रखा था. स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट. अब वो चेयर है जो एम्प्टी सीट है, वहाँ बटर नहीं है, उस पर देखते हुए कहता है आई सो यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट गो सेड हैरिस. हैरिस कहता है जरा 1 मिनट तो पहले मैंने देखा है, तो ऐसे कर रहा था इससे. देन दे स्टार्टेड अराउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट. फिर पूरे रूम में घूमते हैं उसको देखने के लिए. एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेड एट वन अनदर. फिर वो घूमते हुए रूम के मिडल में आकर, सेंटर में आकर एक दूसरे को घूरते हैं, देखते हैं. मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ सेड जॉर्ज. जॉर्ज कहता कमाल की बात है, अभी ऐसा मैंने नहीं सुना कभी भी. सो मिस्टीरियस सेड हैरिस. हैरिस कहता ये तो यार बहुत ही अजीब बात है. देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हॉर्स एंड शॉट. फिर जॉर्ज जब पीछे जाता है ना हैरिस के, तो फिर उसको देखता है. वाई हियर इट इज ऑल द टाइम. ओ यार ये तो यहाँ लगा हुआ भाई. ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली. बड़ी हैरानी से वो कहता है. वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड. वो घूमता है. हैरिस को कहता है कहाँ. स्टैंड स्टिल. वो कहता नहीं हुआ तू एक जगह खड़ जा. कांट यू, तू नहीं देख सकता. रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम. उसके पीछे भागता हुआ कहता है. एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट. फिर वहाँ से वो उतारते हैं और टी पॉट में पैक कर देते हैं. मॉन्टमोरेंसी वॉश इन इट ऑल ऑफ कोर्स.
इसी में फिर कौन आ जाता है, मॉन्टमोरेंसी। मॉन्टमोरेंसी बेटा उनके डॉग का नाम है। मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्न एट। और ये मॉन्टेमोरेंसी डॉग का ज़िंदगी का मकसद क्या है कि जब आप कोई काम करते हो बीच में अगर उसमें टांग अड़ाना, जब तक आप उसको डांटते नहीं। इफ़ ही कैन स्क्वर्म इन एनी वेयर ही पार्टिकुलरली इज नॉट वांटेड, वो वहाँ जाता है, घूमता है, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती। एंड बी ए परफेक्ट नो सेंस एंड मेक पीपल मैड, और वहाँ जाके एक आदमी का इतना मन खिंचाता है कि उसको पागल कर देता है। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड देन ही फील हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड। जब उसके सिर पर चीज़ें पड़ती है ना तो फिर उसको मज़ा आता है कि आज मेरा दिन वेस्ट नहीं हुआ। कहने का मतलब वो चीज़ों को, थिंग्स को अपसेट करने में उसको मज़ा आता है, तंग करने में मज़ा आता है उसको। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object। कि जब कोई आदमी उसके ऊपर स्टम्बल करता है, लड़खड़ाता है और उसको कर्स करता है कि यार कैसा है ये, कितना कितना गंदा है ये, 1 घंटे के लिए, फिर जाके उसको मज़ा आता है। उसका यही एम है। एंड व्हेन ही वाज सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबेरेबल। फिर जब ऐसा करता है, किसी को तंग करता है, फिर उसको मज़ा आता है कि अब जो मेरी कंसीट है ना, उस कहने का मतलब जो उसमें कुदरती तौर पर तंग करने वाली ये बात है, जब ये पूरी होती है ना, फिर जाकर उसको मज़ा आता है कि अब मज़ा आया। ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स। अब वो क्या करता है, वो आता है और थिंग्स के ऊपर बैठ जाता है। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, जब थिंग्स को वो पैक करना चाहते थे। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted। जब भी वो किसी चीज़ के लिए, थिंग्स को उठाने के लिए, पैक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते थे, तो उनके हाथ में क्या लगता था, सिर्फ उसका गिल्ला नाक, नोज़, डैम्प नोज़। क्योंकि आप देखते हो, आप मोस्टली डॉग्स के जो नोज होते हैं वो डैम्प होते हैं, गिल्ले होते हैं। वहाँ कुछ ऐसा रनिंग नोज कह लो, वो गिल्ला होता है, उनके हाथ में वही लगता है। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम एंड ही वरीड द टीस्पून्स एंड pretended दैट द लेमन वर रैट्स। फिर वो क्या करता है, अपनी जो टांग है ना, लेग है, जैम में डाल देता है, ओके, और जो स्पून हैं उनको भी वो इधर उधर कर देता है। और फिर वो समझता है कि जो लेमन जो है ना, नींबू हैं, वे चूहे हैं, रैट्स हैं। फिर जो हैम्पर है, जो बास्केट है, उनमें से ना उनको मार देता है। कहने का मतलब वहाँ जो 3 लेमन जो होते हैं उनको वो उनके साथ खेलता है कि समझता है कि जितने चूहे हैं उनको मार देता है, उनको बर्बाद कर देता है। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, जब तक फिर जो हैरिस है ना, फ्राइंग पैन लेके वहाँ से उसको भगाता है। हैरिस हैड आई अनकरेज्ड हिम। हैरिस कहता है नरेटर को कि भाई तूने इसको ऐसा करने के लिए उकसाया है, एनकरेज किया कि भी इनको तंग कर। आई डिडंट एनकरेज हिम, मैं कहता, नरेटर कहता, मैंने क्यों इनकरेज किया, मैंने तो नहीं बोला कुत्ते को भाई इनको तंग कर। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट। वो कहता है कि ऐसा कुत्ता को किसी की प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। वे तो जो ओरिजिनल है भाई, जन्म से ही है, नेचुरल है, इसका काम ही है काम को बिगाड़ना, ना कि काम को ठीक करना। द पैकिंग वर डन एट 12:50, और पैकिंग अब 12:50 रात की, अब जाके पैकिंग ख़त्म हुई है। एंड हैर सैट ऑन द बिग हैम्पर। अब वो खैर कहाँ बैठ जाता है, जो बड़ा हैम्पर है, बड़ा बास्केट है, उस पर बैठ जाता है। एंड सैड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि कोई भी चीज़ टूटी नहीं है। जॉर्ज सैड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन। जॉर्ज कहता है जो कुछ टूटना था वो तो भाई टूट चुका होगा, क्योंकि उसके ऊपर बैठा है वो। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फोर्ट हिम, इससे उसको काफ़ी आराम मिलता है। ही आल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड। वो कहता है कि जब यार मैं सोने के लिए जा रहा हूँ,
वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सभी सोने के लिए तैयार थे। हैरिस वाज टू स्लीप विद अस, हैरिस ने हमारे साथ ही सोना था उसी रात। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, जहाँ हम ऊपर चले जाते हैं। वी टॉस्ड फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, ही सेड। हम टॉस करते हैं बेड के लिए भी, कौन किस बेड पर सोएगा, और हैरिस ने मेरे साथ सोना होता है। डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड, जे मेरे से पूछता है कि आप बाहर वाली साइड सोओगे बेड के या अंदर वाली साइड। मैं कहता हूँ आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड, मैं कहता अंदर वाली साइड सोऊंगा। हैरिस सेड इट वाज ऑड, वो कहता नहीं यार ये तो काफ़ी ऑड लगता है। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल वी वेक यू फेलोस, जॉर्ज कहता है भाई कल सुबह कितने बजे उठाऊँ आपको। हैरिस सेड 7, आई सेड नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स। हैरिस कहता है 7 बजे, मैं कहता हूँ 6 बजे क्योंकि मैंने कुछ लेटर लिखने थे। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट, हम फिर दोनों इस पर झगड़ते हैं भाई, वो 7 बजे कोई 6 बजे। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। एंड में जो झगड़े का हल कैसे होता है कि ना 7 ना 6, 6:30 बजे उठना है। जॉर्ज मेड नो आंसर, और जॉर्ज ने कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम, हम ने जब वहाँ जाकर देखा तो वो सो रहा था भाई। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड स्टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, फिर हम क्या करते हैं, एक बाथ, यहाँ बाथ का मतलब बाथ टब, उसके बेड के नीचे रख देते हैं कि मॉर्निंग टाइम जब वो उठेगा तो इसमें गिर जाएगा। एंड वेंट टू बेड आवर सेल्फ, फिर हम बेड में चले जाते हैं। सो दिस वाज द चैप्टर बाय जैरम के जैरम, एंड इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द novel Three Men in a Boat. Here in this chapter you come to know about the packing. In this chapter there are three main characters, George, Harris and the narrator. It is very funny chapter, very amusing, very interesting how the things are done. Okay, and students, these are the textual question answer. All the uh, three parts 10 are here, and then second part and third part. So all these questions you will write on your notebook, and same you will send on my WhatsApp number. Thank you and have a nice day.